एवरीवन, मेरा नाम है खुशी और कल हमने जो टॉपिक किया था उसमें हमने देखा था कि हमने क्या था एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब कि बोथ मेल गैमेट्स आर रिलीज इनटू वन ऑफ द सिनर्जिड, है ना। तो एक वहाँ से सेंट्रल सेल में जाता है मेल गैमेट और एक वहाँ से कहाँ जाता है, एग सेल में जाता है फ्रॉम द सिनर्जिड। तो उसी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन या फिर डबल फर्टिलाइजेशन की फर्दर क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल क्या है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तीन ऊपर ये होते हैं एंटीपोडल सेल्स और यहाँ पर बीच में सेंटर में होता है एक एग सेल एंड इसके साइडवेज दो होते हैं सिनर्जिड सेल, है ना। ये मैंने करवा रखा आपको। और इसके सिनर्जिड में होते हैं फिलिफॉर्म एपरेटस, ठीक है। और बीच में होती है दो पोलर न्यूक्लियाई और ये होता है इसका सेंट्रल सेल। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर होगा अभी तक कि कौन सी चीज क्या लेबल है। इसके बाद क्या होता है, जब एक मेल गैमेट इसके साथ आता है और एक मेल गैमेट इसके साथ आता है ना, एक तो इस एग सेल के साथ फ्यूज होता है एंड सेकेंड वन इज with polar nuclei of the central cell। तो हम लिखेंगे कि मेल गैमेट when male gamete fuse with egg cell, क्या है ये, एग सेल। जब मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज होगा तो then it is form syngamy। कहने का मतलब जाइगोट बनाएगा, ठीक है, syngamy and which is जाइगोट। एंड जाइगोट कैसा होता है, जाइगोट इज डिप्लॉइड। जाइगोट होता है हमारा डिप्लॉइड। आई होप ये तो क्लियर होगा। सेकेंड, व्हेन मेल गैमेट फ्यूज विद पोलर न्यूक्लियाई ऑफ द सेंट्रल सेल, है ना, टू पोलर न्यूक्लियाई होगा यहाँ, टू पोलर न्यूक्लियाई, देन इट इज फॉर ट्रिपल फ्यूजन, है ना। ये क्या बना देगा, ट्रिपल फ्यूजन। और ये कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड। सिंपल सी बात है, ट्रिपल तो मीन्स 3। उसके बाद हम इसका अगर जब ये सारा कार्यक्रम हो जाता है देन इसके बाद इसका कुछ अलग स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसकी हम बातें करते हैं। जैसे ये जो एंटीपोडल्स है तो बिल्कुल ही डिजेनरेट हो जाएंगे यहाँ से, और जो ये एग सेल है ये जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा और यही बचेगा यहाँ पर। तो जो सिनर्जिड्स हैं ये भी यहाँ पर डीजनरेट हो जाएंगे और बीच में हमारा एक बचेगा क्या, पोलर न्यूक्लियस से क्या फॉर्म हुआ, ट्रिपल फ्यूजन हुआ, है ना। तो ये हमारा उसका न्यूक्लियस बीच में बच गया। इसके बाद जो हमारी ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ जब मेल गैमेट फ्यूज हुआ तो ये कन्वर्ट हो गया प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। Nucleus of central cell is converted into primary endospermic nucleus। and ये कैसे कन्वर्ट हुआ, central cell is converted into primary endospermic cell। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब एक और एग्जांपल मैं बताती हूँ या एक और स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करते हैं एक बार। जैसे हमने इसका एक ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, इसमें क्या दिखाया हम लोगों ने, सिर्फ बीच में ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल है और नीचे हमारा ये जाइगोट जो कि फॉर्म हुआ। ये दो चीज दिखाएंगे, लेबल करते हैं। ये है PEC एंड दिस इज PEN एंड दिस इज जाइगोट। क्लियर दैट। तो हम यहाँ देखेंगे कि जहां पर ये जाइगोट है, ये जो एंड है इसका, ये कौन सा एंड होगा, मैंने दो एंड बताए थे। एक तो बताया था माइक्रोपाइल एंड सेकेंड वन इज चलेजल एंड। तो जहां ये खत्म हुआ वहां पर क्या बताया था मैंने, चलेजल एंड, और जहां शुरू हुआ वहां पर बताया था माइक्रोपाइल एंड। तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइक्रोपाइल और ये हो जाएगा यहाँ पर चलेजल एंड। क्लियर है। अब क्या होता है, बिफोर जाइगोट भी जब डिवीजन शुरू होती है तो कुछ अमाउंट में जो एंडोस्पर्म है वो फॉर्म होता है। कहने का मतलब जैसे ये स्ट्रक्चर है, अब जो ये PEC है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सम अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म। उसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ दिखाती हूँ। जैसे मान लो ये, और ये माइटोसिस के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये जो है इसका ये वाला पार्ट, इट इज एंडोस्पर्म जो कि खाने लायक होता है।
क्लियर है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल होता है वो डिवीजन शो करता है बिफोर जाइगोट, जिसकी वजह से क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म जो है वो फॉर्म होता है ना। तो हम यही बात करेंगे कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल है, जब उसका क्या होगा, जब उसका डिवीजन होगा तो क्या फॉर्म होगा, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्लियर है इतना, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है ये। क्लियर है। इसके बाद जब साइटोकाइनेसिस होगा, व्हाट इज साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस इज एक्चुअली अ डिवीजन ऑफ सेल्स, है ना, सेल्स का डिवीजन होना साइटोकाइनेसिस होता है, सिंपल है बिल्कुल। तो ये जब साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होता है तो ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो होता है वो कुछ ऐसा फॉर्म हो जाता है। क्लियर है। एंड दिस इज सेलुलर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म। अब मैं एक बात करूं कि देखो, हम एक एग्जांपल लेते हैं कोकोनट का। कोकोनट में बेसिकली 3 हम टाइप्स जानेंगे। एक तो कोकोनट के अंदर का वाटर, जो ऊपर वाली लेयर जिसको हम खाते नहीं हैं, और अंदर का एडिबल पार्ट जो वाइट कलर का होता है। तो जो वाइट एडिबल पार्ट होता है कोकोनट का वो यही होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म हम खाते हैं किसका, कोकोनट का। ठीक है, क्या होता है ये वाइट एडिबल पार्ट, एडिबल मतलब खाने योग्य जो होता है वो यही होता है। क्लियर है। उसके बाद जो उसके अंदर का पानी होता है, कोकोनट वाटर, दिस इज कोकोनट वाटर, जो क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म।